आप सभी लोगों को नमस्कार। फाइनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। उसमें उस चैप्टर का नाम है पदार्थ और पदार्थ की अवस्था। तो हम उस चैप्टर में जो है पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि पदार्थ है क्या, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में जो है पूरा का पूरा सारा चीज़ पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पदार्थ के बारे में। हमारा टॉपिक है आपका पदार्थ, ठीक है ना। ये पदार्थ जो है ये क्या होता है। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ अगर जिसमें द्रव्यमान होती है, कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जो कि एक स्थान घेरे, तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक है। ये जो है एक डस्टर है, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई जो है इसका द्रव्यमान होगा, इसमें कोई ना कोई वजन होगा ना, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। उस द्रव्यमान हो गया। और ये देखिए ये इतना जगह स्पेस किया हुआ है। जैसे हम यहाँ से उंगली लाएंगे तो यहाँ से लाएंगे तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन यहाँ लाएंगे तो ये फंस जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इस स्थान को जो है ना इसने घेरे हुए हैं। तो ये क्या है? एक पदार्थ है। तो उस तरह से हमने देखा कि पदार्थ क्या है? कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो ये तो हो गया पदार्थ का डेफिनेशन। इसके अलावा कोई बहुत सारी चीजें हमारे पास, जैसे बॉटल हो गया, ये चौक भी जो है ये एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें भी जो है कुछ ना कुछ तो वजन है, द्रव्यमान है और जो है इसने भी जगह घेरे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज जो है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या है? पदार्थ है। तो इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं पदार्थ के उदाहरण के बारे में। उदाहरण की बात करें तो हमने अभी भी बताया था ना, डॉक्टर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बल्ब लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम मिट्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो कि सबके सब क्या है? पदार्थ है। बहुत सारी चीजें हैं पदार्थ है। दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो सबके सब पदार्थ है। क्यों? क्योंकि सब में जो है द्रव्यमान है और सबके सब जो है अपना एक स्पेस घेरे हुए हैं। तो सबके सब क्या है? पदार्थ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पदार्थ की जो है ना मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। पहली अवस्था का नाम क्या है? ठोस है। पहली अवस्था का नाम है हमारा ठोस। चलते हैं। पहली अवस्था का नाम है हमारा ठोस, ठीक है। अब ठोस पदार्थ किसको कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, हर चीज का एक आकार होता है, ठीक है ना। तो हर चीज का आकार होता है। जैसे इसे चौक का एक आकार है कि ये जो है ये बेलनाकार है, बेलन के आकार का, तो बेलना आकार हो गया इसका, ठीक है ना, बेलन के आकार का। तो हर चीज का अपना आकार होता है और उसका आयतन होता है। तो जिस चीज का आकार और आयतन जो है ना निश्चित रहे, वो ना बदले, निश्चित रहे, एकदम फिक्स है, जैसा है तैसा है, तो उसको हम लोग उस पदार्थ को जो है ना हम ठोस अवस्था के कैटेगरी में रख देंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं हम कि ठोस किसको कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, सटीक डिफिनेशन है। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो दिखाई दे देगा, नहीं तो हम पढ़ के सुना देते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है उसको हम लोग ठोस अवस्था में रखते हैं, यानी कि ठोस कहते हैं। दूसरी अवस्था की बात करें तो वो है द्रव। क्या है? द्रव। एक बात हम आप लोग को बताते चलते हैं थोड़ा सा। केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है ना कि द्रव को जो है ना द्रव्य लिख देते हैं। हाँ, ये वाली गलती नहीं करना है। द्रव्य का मीनिंग होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं और जो अवस्था है ना उसको द्रव बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो द्रव्य नहीं बोलना है हमें द्रव बोलना है। तो द्रव जो है ये कौन सी अवस्था है? ये पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें
किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, बट उसका जो आकार है वो बदलते रहता है। जैसे अगर हम किसी बर्तन में जो है, इस बर्तन में मान लीजिए कि हमने जो है पानी रखा हुआ है, और इसी पानी को जो है हम इस बकेट में डाल देंगे, इस पानी को जो है हम इसमें डाल देंगे, तो हमारा पानी जो है, अगर इसमें हमने 1 लीटर रखा हुआ है, इसमें भी पानी जाएगा तो 1 लीटर ही रहेगा। बस उसका आकार जो है इस कटोरी जैसे बर्तन से जो उसका आकार जो है वो बाल्टी के आकार का वो पानी हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आयतन निश्चित है, 1 लीटर का 1 लीटर ही है, परंतु उसका आकार जो है बदल गया है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और परंतु आकार जो होता है अनिश्चित होता है, उस अवस्था को जो है हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था में जो है एग्जाम्पल लेते चलते हैं। ठोस में जो हम लोग मिट्टी लिख सकते हैं, मिट्टी लिख सकते हैं ठोस में, और इसमें पत्थर भी लिख सकते हैं। द्रव अवस्था में हम लोग पानी लिख सकते हैं, हमारे आसपास पाए जाने वाला, हाँ, दूध लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है हमारा क्या है, द्रव अवस्था है। तेल लिख सकते हैं, तेल भी जो है हमारा क्या है, द्रव अवस्था है। इसके बाद पदार्थ की तीसरी अवस्था जो है वो है गैस, गैसीय अवस्था। ये पदार्थ की तीसरी अवस्था है। यह पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। हाँ, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उस अवस्था को जो है हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे इस अवस्था में जो है हम आपको एग्जांपल देकर बता देते हैं। एक छोटी सी अगर अगरबत्ती ले लेंगे, अगर हम एक छोटी सी अगरबत्ती को लेकर के एक कोने में जला देंगे तो पूरे कमरे में जो है ना उसका स्मेल फैल जाएगा। तो उसका जो स्मेल जो है वो गैसीय अवस्था का है, जो है उदाहरण है। वो क्या होता है, पूरे कमरे को सुगंधित कर देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो उसका आकार कोई फिक्स नहीं है, उसका आकार जो है उस अगरबत्ती के धुएं का कोई आकार नहीं है, वो पूरे कमरे को जो है ना सुगंधित कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोग के घर पर जो एलपीजी सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जो है तो गैस जो होता है वो तो उसमें एकदम हाई प्रेशर से जो है उसको दबा करके उसमें रखा जाता है। ठीक है, उसमें जब तक थोड़ा सा भी सिलेंडर में जब तक गैस रहता है तब तक गैस जलता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि गैस उसमें थोड़ा सा है तो नीचे आ गया तो सिलेंडर को उल्टा करना पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना, सिलेंडर जो है, सिलेंडर का गैस जो है जब तक उसमें थोड़ा सा भी गैस रहेगा हमारा जो है चूल्हा जो है जलता रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैस का जो है आकार और आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। जनरली ये तीनों की तीनों अवस्था जो है हमारे आसपास के उदाहरण में जो है आसपास के दैनिक जीवन में जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी है, प्लाज्मा अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। तो ये प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? तो प्लाज्मा अवस्था जो है इलेक्ट्रॉनों और आयनों का अति गर्म मिश्रण होता है। इलेक्ट्रॉनों और आयनों का ये अति गर्म मिश्रण होता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है हमें, हम बस इतना जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और आयन का क्या है, बहुत ही गर्म मिश्रण है। और हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग जैसे कि कहाँ हमको ये देखने को मिलता है, तो हम बता दें आप लोगों को कि जितने भी जो सूर्य है, सूर्य मतलब सन, वही सन जो आसमान में दिन के समय में रहता है, सन, और इसके अलावा जितने भी तारे हैं, तारे समझते हैं रात को जो है स्टार देखने को मिलेंगे आसमान में, तो वहां पर जो है इतना गर्मी होता है कि वहां पर जो है ये अवस्था जो है उत्पन्न हो जाता है, प्लाज्मा अवस्था। कहां पर, सूर्य और तारों के पास नजदीक में जो है ये अवस्था जो है पाया जाता है। और देखिए इसके बाद एक 5वीं अवस्था का भी नाम जो है हमारे सिलेबस में बताया गया है, जिसका नाम है बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारे पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसमें क्या होता है कि बोसोन गैस को, बोसोन गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पर जब लाया जाता है तो एक अलग ही तरह की अवस्था बन जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब लाया जाता है तो एक अलग ही अवस्था बन जाती है, जो कि ना तो ठोस होता है, ना द्रव होता है, ना गैस होता है, ना ही प्लाज्मा अवस्था है। तो हम लोग जो है उसको एक नया नाम दिया गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम पर, जो पांचवी अवस्था है। इसके अलावा भी हम आप लोगों को बता दें कि आज जो है हमारा साइंस इतना प्रगति कर चुका है कि छठवीं, सातवीं और भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं के बारे में ही जानना है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद जो है चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था है। वो क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों और आयनों का अतिकर्ण मिश्रण होता है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना है। ठीक है, उसके बाद पांचवी अवस्था का नाम क्या है, तो पांचवी अवस्था का नाम जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये क्या होता है, ये बोसोन गैस को जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग लाते हैं तो ये जो होता है पांचवी अवस्था जो है बन जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कोई एक पदार्थ, जैसे कोई एक पदार्थ जो है दूसरी अवस्था में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ कैसे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि हमारा ठोस है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस और गैस से फिर से द्रव और द्रव से फिर से ठोस। जैसे ठोस को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो द्रव होता है, और द्रव को और गर्म करेंगे ना तो वो गैस बन जाएगा। जैसे हम अगर पानी को एग्जांपल लेते हैं, तो पानी जो है ठोस रूप में जो होता है क्या होता है, बर्फ होता है। बर्फ को जैसे ही हमने क्या किया, गर्म किया, बर्फ को ठोस की जगह पर हमने लिखा बर्फ, बर्फ को हमने क्या किया, गर्म किया, तो ये क्या हो गया, पानी हो गया। ये क्या हो गया, पानी हो गया। अब पानी को थोड़ा सा और अगर हमने गर्म कर दिया, ये क्या हो गया, वाष्प हो गया। यानी कि वही पानी जो है, बर्फ जो है, पानी हुआ गर्म करने पर, हल्का गर्म करने पर, और हल्का और गर्म कर दिया गया तो वो जो है गर्म किया गया तो वो जो है वाष्प हो गया। ठीक है, और वो वाष्प हो गया तो वो गैसीय अवस्था में आ गया। अब वाष्प को जो है हम लोग क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। ठीक है ना, ठंडा कर देंगे तो जो है वो पानी हो जाएगा। पानी को हम फिर से और ठंडा कर देंगे, फ्रीजर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा बर्फ बन जाएगा। फ्रीजर में जब हम पानी का टेम्परेचर को जो हम लोग माइनस में लेकर जाते हैं, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 करते हुए 0 के पास जैसे ही पहुंचते हैं, तो हमारा जो है पानी जो होता है वो ऑटोमेटिक बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। उसको जो है इस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि जब हम लोग किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो गैस बनता है, गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वो द्रव बन जाता है, द्रव को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो ठोस बन जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम एक चीज और आप लोगों को बताते चलते हैं इस टॉपिक में। देखिए बच्चों, यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर द्रव है और यहाँ पर गैस है। कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ जो ठोस से द्रव बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिघलना या द्रवण, यानी कि द्रवित होना। अगर कोई पदार्थ जो है अगर द्रव से ठोस बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जमना। जैसे कि दूध जो है वो क्या है, द्रव है, दूध जो है द्रव है, और धीरे धीरे वो अपना ठोस रूप लेता है, तब जाकर वो धीरे धीरे क्या होता है, दही बनता है। पूरी तरह से ठोस नहीं हो पाता है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमना। जैसे पानी का एग्जाम्पल लेंगे अगर हम, तो ये पानी जो है धीरे धीरे वो जो है ठोस बनता है, तो क्या बोलते हैं उसको, कि पानी जो है जम गया। अब वही पानी अगर पिघल करके फिर से पानी जम करके
बर्फ बन जाता है, और बर्फ से फिर से वो वापस अगर पानी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिघलना। कि बर्फ जो है पिघल करके क्या हो गया, पानी, तो उसको बोला जाता है पिघलना यानी कि द्रवण। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये द्रव से कोई पदार्थ गैस कैसे बनता है। तो द्रव से अगर कोई पदार्थ गैस बनता है तो उस प्रक्रिया को जो है हम लोग कहते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं उसको, वाष्पन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उसके बाद गैस से कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को जो है हम लोग बोलते हैं संघनन, यानी कि संघनित होना, यानी कि फिर से वो द्रव में बदल जाना। अब यहाँ पर देखेंगे कोई चीज, कोई पदार्थ जो है ठोस से सीधे गैस बन जाता है। जैसे एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में होता है कि जैसे कि ये ठोस है तो ठोस से पहले ये द्रव बनेगा और द्रव के बाद जो है ये गैस बनेगा। ये एक प्रोसेस है कि कोई भी चीज जो है ठोस से क्या बनेगा, द्रव बनेगा, द्रव के बाद वो गैस बनेगा, ठोस से गैस नहीं बनेगा। लेकिन कोई पदार्थ जो है हमारे यहाँ हमारे वातावरण में क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस बन जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को जो हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वही पदार्थ फिर से गैस से सीधे ठोस बन जाता है। कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस बन जाए या कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस बन जाए, उस प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। इसका उदाहरण के लिए हम लोग आपको बता देते हैं कपूर जो है घर में पूजा में काम में आता है, जलाया जाता है। ये कपूर जो होता है ये ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। इसको थोड़ी देर हम लोग बाहर रख देंगे ना तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है और वहां पर कोई द्रव नहीं बचता है। वो क्या होता है कि ठोस से सीधे वो बन जाता है गैस। और भी इसके उदाहरण है जो कि आप लोग को फाइनल एकेडमी के नोट्स में मिल जाएंगे। तो आज जो है आज के क्लास में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, और वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उन सभी के नाम हमने पढ़ा और उसका उदाहरण पढ़ा। ठीक है, हमने चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था के बारे में और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है हमने ये बताया आप लोगों को कि कोई पदार्थ गैस से द्रव कैसे बनता है, द्रव से ठोस कैसे बनता है। ठीक है, फिर हमने बताया कि ठोस से द्रव कैसे बनता है और द्रव से गैस कैसे बनता है। ये प्रक्रिया है। ठीक है, और हमने उसके बाद आप लोग को ये कन्वर्ट करके बताया कि कोई पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनता है तो उस प्रक्रिया को कहते क्या है। ठीक है, कोई पदार्थ जो है द्रव से गैस बनता है और गैस से द्रव बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में। तब तक जो है हमारे इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अभिषेक कुमार आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।